जब जब होई धर्म कल्याण, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, पहले प्रश्न का जवाब दिया भगवान शिव ने। अब कहा सुनो देवी तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब। तुमने इच्छा जाहिर की है राम कथा सुनने की। एक बात बोलूं देवी, एक बात बोलूं, राम के अवतार लेने के अनेक कारण हैं, अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, 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 राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से। सुनो देवी, भगवान के अवतार लेने के कारण एक बार की बात है। देखो एक है दानव और एक है मानव, यानी देवता और राक्षस दोनों सगे भाई हैं, सगे चचेरे भाई, सगे भाई समझो, सगे भाई। बाप एक है और महतारी दुई। इतना सगापन है दानवों में और देवताओं में, बिल्कुल सगे भाई। लेकिन जिंदगी भर लड़ते रहे, जिंदगी भर लड़ते रहे, बहु लड़ते। अभी वही क्रम चल रहा है। हैं सगे भाई। मेरे बन्नो, कश्यप महाराज की 2 पत्नियां थी। वैसे तो 17 पत्नियां थी। कश्यप उन 17 में 2 पत्नियां थी। एक का नाम था दिति और एक का नाम था आदिति। आदिति के हुए देवता और दिति के हुए दानव। बन्नो, जीवन भर लड़ते रहे, जीवन भर लड़ते रहे। एक बार देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया। इतना युद्ध छिड़ा, इतना जबरदस्त युद्ध छिड़ा कि देवता हार गए। मेरे बंधु, देवता हार गए। आपस में देवताओं ने विचार किया अब हमें विजय कैसे मिले। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से सारी कहानी बतलाई। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा जाना तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को 5 बार, भैया अनिल प्रधान
अटारी भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 100 मुद्राओं का दान, परमात्मा कल्याण करे। मेरे बंधुओं, ब्रह्मा जी ने 5 बाण दिए देवताओं को और कहा जाओ इन बाण से लड़ल जाए तो मैं विजय मिलेगी। मेरे भाई, देवता उन 5 बाणों को लाए और उन 5 बाणों से लड़े। देवताओं की विजय हुई, दैत्यों की हार हुई। अब वो बाण बच गए 5। अब वो बाण बच गए तो देवता सोचे बाण कौन रखा हुआ, ऐसा करो किसी बाबा के सुपुर्द कर दो बाण। तो लेकर के 5 बाणों को कहाँ गए? नैमिषारण्य दधीच महाराज के आश्रम को, और दधीच महाराज से कहा महाराज अब ये 5 बाण इनकी रक्षा तुम करो। दधीच महाराज को 5 बाण देवताओं ने दे दिए। दधीच महाराज के यहाँ रखे हैं। दधीच महाराज भजन करते, लेकिन रोजाना एक बार सोचते हैं ऐसा न हो दादा यही राक्षसन के हाथ लग जाए जो गड़बड़ हो जाए। तो एक दिन विचार बनाया, बाणों को घोटना शुरू कर दिया। दधीच महाराज ने बाणों को घोटना शुरू कर दिया। जौन बाण घोटे, जितना घोटे उतना पी जाए, जितना घोटे उतना पी जाए। घोटत 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 दधीच महाराज 5 बाण पी गए। जब 5 बाण पी गए, कहा अब ना रही बांस। अब जब बांसे नहीं तो क्या बस, अब तो सब झंझट में। ऐसे पता नहीं दानवों के हाथ लग जाते तो गड़बड़ हो जाता। अब बढ़िया रहा। मेरे बंधुओं, कुछ दिन के बाद में एक दानव फिर पैदा हो गया। एक दानव फिर पैदा हो गया, वृत्तासुर पैदा हो गया। अब वो देवतन को नहीं रहा दे। देवता फिर घबराए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहने लगे बेरे बेरे हमारे पास आओ। पहले जो 5 बाण गए थे उन 5 बाण से लड़ो जाए। पहले जो उन्हें 5 बाण दिए थे ना, उन 5 बाण से लड़ो जाए। देवता कहने लगे महाराज वो 5 बाण जो तुमने दिए थे वो दधीच महाराज को दे दिए हैं। अब हम वहीं जाएं तभी बाण मिलेंगे। देवराज इंद्र दधीच के पास गए और कहा महाराज वृत्तासुर का आतंक छाया हुआ है, उसको मारने के लिए अब शक्ति की जरूरत। ऐसा करो महाराज 5 बाण जो तुम्हारे पास धर गए थे वो 5 बाण मिल गए। दधीच महाराज कहने लगे देवराज इंद्र कैसी बातें करते हो? अरे वो तो बाण पता नहीं जाने हम कब के घोट पी गए। मेरे बंधुओं, देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं में खलबली मच गई। अब राक्षस कैसे मरी? तब सभी देवताओं ने, ब्रह्मा इत्यादि ने कहा देखो वो जो 5 बाण जो पी गए हैं दधीच महाराज, उन 5 बाणों का जो असर है वो दधीच महाराज की हड्डियों में होगा। अब अगर दधीच महाराज की हड्डी मिलाई और उनसे हथियार बनाई तब वृत्तासुर राक्षस मारे मरी है नहीं, वृत्तासुर राक्षस मारे नहीं मरेगा। मेरे बंधुओं, कहते हैं दधीच महाराज से याचना की गई। दधीच महाराज से याचना की गई, हड्डियों का दान मांगा गया। और जब अस्थियों का दान मांगा गया तो दधीच महाराज बड़े मगन हो गए। क्यों? क्योंकि ये शरीर परमार्थ में लगने जा रहा है। ये शरीर परमार्थ में लगने जा रहा है, मगन हो गए। लेकिन एक शर्त रखी देवताओं से, कहा देखो देवताओं, हम दुनिया में जितने भी संत महात्मा हैं सबके दर्शन करना चाहते हैं। सबके दर्शन हम कर ले, फिर आराम से हमारी हड्डियां ले जाओ, बनाओ अस्त्र, मारो राक्षस। लेकिन मेरे बन्नों, अब इतने संत महात्मा नैमिषारण्य में सब जमा हो गए। सारे संत महात्मा ऋषि मुनि सब नैमिषारण्य में जमा हो गए। देवताओं ने सबको आमंत्रित किया। अब एक जगह जाए तो बहुत समय लगता, तो देवताओं ने सबको इकट्ठा किया। कहा बाबा अब सबके दर्शन कर लो, अब सबकी परिक्रमा कर लो। मेरे बंधुओं, तो सबके दर्शन और सबकी परिक्रमा करने में दधीच महाराज को कहते हैं 14-15 दिन लग गए। यही फाल्गुन अमावस्या से शुरू होता है और होली तक वो जो परिक्रमा चलता है। मेरे बंधुओं,
ये दधीच जी के महाराज से दिन निकाल दिए गए। ये दधीच महाराज जी के नाम से ये दिन निकाल दिए गए। बंधुओं, अपनी श्वास चढ़ाई, नमक छिड़का गया, गायों ने चाट करके शरीर हड्डियों का ढांचा कर दिया। विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा ने 5 हथियार, जबरदस्त हथियार तैयार किए। नाम सारंग, वज्र, पिनाक, गांडीव और कारमुख। ये 5 अस्त्र तैयार किए गए विश्वकर्मा भगवान के द्वारा। आज देवराज इंद्र ने वज्र को लिया और ललकार दिया वृत्रासुर को। कहा, खबरदार, आजा होश में। ललकारा, जैसे वज्र का प्रहार किया। वज्र के प्रहार से वो वृत्रासुर का अंत हुआ। मेरे बंधुओं, वृत्रासुर का अंत तो हो गया, लेकिन अब देवराज को घमंड हो गया। देवराज को अहंकार हो गया। क्यों अहंकार हो गया? कि हमने वृत्रासुर का वध किया। बंधुओं, जब अहंकार हो गया तो भोले बाबा से न रहा गया। भोले बाबा ने, जब भोले बाबा को मालूम हुआ, भोले बाबा ने कहा, अभी इसको भस्म किए दे रहा हूँ। तो भोले बाबा ने क्या किया? अपनी क्रोध अग्नि निकाली और बढ़ाई उस देवराज इंद्र की तरफ। देवता कहने लगे, प्रभु, ये देवताओं का राजा है, इससे छोड़ दो, इसे क्षमा कर दो। मेरे बंधु, तब जाकर भगवान शिव माने और वो जो क्रोध अग्नि देवराज इंद्र के लिए छोड़ना चाहते थे, वो समुद्र में गिरा दी जाकर के। भगवान शिव ने वो अपनी क्रोध अग्नि समुद्र में गिरा दी। और जैसे ही वो भगवान शिव की क्रोध अग्नि समुद्र में गिरी, एक बालक बन करके उत्पन्न हुआ। एक बालक का रूप ले लिया उस क्रोधाग्नि ने। नाम, उसी बालक का नाम है जलंधर। उस बालक का नाम है बड़ा जलंधर। क्यों? क्योंकि जल के अंदर उसका जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा बंधु जलंधर। सयाना हुआ, सयाना हुआ। कालनेमी दानव की पुत्री पिंदा से उसने सगाई की। कालनेमी दानव की जाई, जलंधर की पत्नी है, जिसका नाम है बिंदा। बंधु, बड़ी पतिव्रता नारी है। बड़ी पतिव्रता नारी है। पतिव्रता असुराधिप नारी, बड़ी पतिव्रता है। जब मचाया, भगवान शिव से कहा गया, इसको समाप्त करो, किसी के बस की बात नहीं है। भगवान शिव मारने के लिए बढ़े, लेकिन वो मारे नहीं, मर रहा। क्यों? क्योंकि जलंधर की पत्नी महान पतिव्रता नारी है भैया, महान पतिव्रता नारी।